अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिपेंड कर रहा है, वो बेस कर रहा है यील्ड पे। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि यील्ड क्या होती है और इसके अलावा जो है हम यील्ड की टाइप्स को भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है यील्ड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी डेफिनेशन जो है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है ताकि जो है आपको यील्ड के बारे में समझ आए और फिर हम फर्दर जो है इसकी टाइप्स की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स डिफ़ाइन अगर हम करें यील्ड को तो हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained in a chemical reaction. The amount of product obtained in a chemical reaction is known as yield. तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने डिफ़ाइन कर लिया यील्ड को। यील्ड क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट मिलती है, अमाउंट उसकी फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, अटेन होती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है? यील्ड है आपके पास, या आप उसे कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन है ये, ठीक है, या यील्ड ऑफ अ रिएक्शन भी उसी को ही कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है यील्ड को तो डिस्कस कर लिया कि यील्ड क्या होती है। तो अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ यील्ड की तरफ। तो हम मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ यील्ड। तो स्टूडेंट्स अगर हम टाइप्स की बात करें, अब हम इस स्टेप्स को देखने जा रहे हैं। टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ यील्ड। यील्ड जो है इसकी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जिसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड, और सेकेंड वन इज कॉल्ड एज theoretical yield। theoretical yield। तो स्टूडेंट्स ये दो टाइप्स तो हमने देख ली, लेकिन अब इन टाइप्स को हमने वन बाय वन डिस्कस भी करना है ताकि आपको इनके अंदर डिफरेंस भी पता चले कि ये दोनों यील्ड की टाइप्स जो हैं वो आपको क्या बता रही होती है। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल यील्ड को, देन हम जो है मूव करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्चुअल यील्ड है, जिसको हम डिफ़ाइन भी करते हैं और फिर इसको समझते भी हैं। एक्चुअल यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो आपको एक्चुअल अमाउंट मिल रही होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट की एक्चुअल अमाउंट आपको ऑब्टेन होती है, उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो मैं इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट that is actually obtained in a chemical reaction is known as actual yield। तो स्टूडेंट्स आगे आप जो है समझ लें इस बात को कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यील्ड क्या होती है। तो हमने कहा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन होती है आपको केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं यील्ड या प्रोडक्ट ऑफ दी रिएक्शन, या हम उसे कहते हैं यील्ड ऑफ दी रिएक्शन। तो फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ यील्ड को। तो हमने कहा कि बेसिकली दो टाइप्स हैं यील्ड की। एक को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड एंड अनदर वन इज़ थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड की तरफ हम आए तो हमने कहा कि एक्चुअल यील्ड क्या होती है, कि हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो आपको एक्चुअल अमाउंट मिल रही होती है केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो स्टूडेंट्स हमने एक्चुअल यील्ड को भी डिस्कस कर लिया, जिसको हम जो है एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। एक्चुअल यील्ड जो होती है इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है इसकी सेकंड टाइप दैट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड, इसको जो है इसकी तरफ आते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। एक्चुअल यील्ड का तो आपको पता चल गया कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है एक्चुअल, यानी कि उसकी जो अमाउंट आपको ऑब्टेन होती है प्रोडक्ट की, तो केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। अब हम थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ मूव करते हैं।
तो स्टूडेंट्स जो है अब हम थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ आ रहे हैं। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, इसको भी हम डिफ़ाइन करते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड इज़ डिफाइंड एज, हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट calculated from balanced chemical equation, the amount of product calculated from balanced chemical equation, जो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होती है, जो आप उससे कैलकुलेट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, इट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। तो स्टूडेंट्स हमने जो है थ्योरेटिकल यील्ड को भी डिफ़ाइन कर लिया और इस तरह से आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट भी हो गया कि जो है सबसे पहले आपने यील्ड भी डिस्कस कर लिया, यील्ड की दोनों टाइप्स भी देख ली। यील्ड की दो टाइप्स में एक्चुअल यील्ड थी और थ्योरेटिकल यील्ड थी। तो एक्चुअल यील्ड में आपने कहा कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है, आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन जो आपको ऑब्टेन होती है उसको आपने एक्चुअल यील्ड का। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है कि हमने कहा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर ये जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इक्वेशन को पहले बैलेंस्ड करना है और उससे जो है आपको जो आप कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताती जाऊँ वो ये है कि जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो एक्चुअल यील्ड होती है दैट इज़ ऑलवेज लेसर देन दैट ऑफ द थ्योरेटिकल यील्ड। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ और इसको जो है हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो मोस्टली लेस होती है देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड इज़ मोस्टली लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो स्टूडेंट्स आपने जो है इसको तो मैंने आपको ये अभी बता दिया कि एक्चुअल यील्ड जो होती है हमारे पास जो है वो मोस्टली हमेशा कम ही होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो रीज़न्स क्या हैं इसकी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको जो है ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ आ गया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।